दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा और राज्य सेवा परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस खंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के दृष्टिगत हम प्रस्तुत कर रहे हैं घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन का सामान्य विज्ञान खंड। इसमें हम एक क्रम से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान को अध्यायवार कवर करेंगे। चूँकि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न आगामी परीक्षाओं में भी रिवाइज किए जाते हैं, इसलिए पूर्व वर्ष के प्रश्नों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान खंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। इस वीडियो में प्रस्तुत है भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय, मात्रक अथवा इकाई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे हम अन्य चैप्टर्स को क्रम से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन श्रृंखला में सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य या उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर है मूल भौतिक राशि इनमें से विद्युत धारा है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। और मूल राशियां आप जानते हैं, मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उसे संबंधित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन देखिए, हर्ट्ज, वोल्ट, वाट या न्यूट्रॉन। तो सही उत्तर है वाट। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। अब देखिए, शक्ति यानी P इज इक्वल टू कार्य बटे समय, यानी P इज इक्वल टू W/T। शक्ति का यसाई मात्रक वाट होता है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो आप जानते हैं विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक क्या है। तो ऑप्शन देखिए, फैराडे, फर्मी, न्यूटन या रदरफोर्ड। तो सही उत्तर है न्यूटन। दोस्तों बल यानी फोर्स का यसाई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है या प्रति वर्ग सेकंड होता है। बल जो है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है। तो आप जानते हैं आसान सा प्रश्न है, कार्य का मात्रक जूल होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है यानी डिस्प्लेसमेंट, तो बल द्वारा किया गया कार्य बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य जो है एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है जिसे जूल कहते हैं। जूल जो है कार्य के अलावा ऊर्जा का भी मात्रक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवृत्ति को मापा जाता है कैसे। हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में, वाट में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापा जाता है। दोस्तों आवृत्ति का यसाई मात्रक हर्ट्ज होता है और एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। अगला प्रश्न है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, आपको बताना है। तो आवृत्ति जो है या कंपन प्रति सेकंड हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। ऑप्शन देखिए, फराद, वोल्ट, एम्पियर या ओम। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ की विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं और इसकी यसाई इकाई
ओम मीटर होती है। तो यहाँ पर ओम दिया है, जबकि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होती है, इसलिए कोई भी विकल्प इसमें से सही नहीं है। वैद्युत प्रतिरोधकता जो है दोस्तों, पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध ओम और पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई तथा धारा की दिशा के लंबवत क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, इसके जो है सूत्र में जो है वैद्युत प्रतिरोधकता को विद्युत प्रतिरोध इंटू एम्पियर यानी धारा की दिशा के पदार्थ का क्षेत्रफल यानी एरिया और उस पदार्थ के टुकड़े के धारा में दिशा में लंबाई के जो है अनुपात के बराबर होता है। और दिए गए विकल्पों में फराद यानी फैरेड धारिता का, वोल्ट विद्युत विभवांतर का, एम्पियर विद्युत धारा का और ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, न कि वह जो है ओम जो है दोस्तों चालक की वैद्युत प्रतिरोध का जो है मात्रक होता है। अगला प्रश्न है ओम मीटर मात्रक होता है किसका? तो सही उत्तर है ओम मीटर प्रतिरोधकता की इकाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए, लेंस की क्षमता डायोप्टर बिल्कुल सही है। दबाव या दाब को पास्कल में सही है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता जो है वो क्यूरी सही नहीं है। और उष्मा जूल जो है ये सही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता से तात्पर्य प्रति इकाई समय में अपक्षय यानी डीके होने वाले नाभिकों की संख्या से है। यह एसआई प्रणाली में इसकी इकाई बेकुरल होती है। क्यूरी उसका पुराना या गैर एसआई मात्रक है। सी आपका सही सुमेलित नहीं है, शेष सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की, समय की, आयु की या प्रकाश की तीव्रता की? ये देखिए, ये प्रश्न कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। लंबी दूरियों को मापने के लिए दोस्तों प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्रकाश वर्ष होता है क्या? तो याद कर लीजिए, प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को कहते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रश्न संख्या 13 है। तो सही उत्तर है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही उत्तर है प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, इसलिए खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापी जाती हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जान लीजिए दोस्तों, खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती हैं कि उन्हें मील और किलोमीटर में व्यक्त करना अधिक कठिन कार्य है। इसलिए उन्हें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एयू प्रकाश वर्ष पारसेक आदि में मापा जाता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति जो है स्थिर होती है और ये उच्च परिशुद्धता के लिए जानी जाती है। इसी कारण खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है किसके? तो सही उत्तर है 3.05 प्रकाश वर्ष। मोटे तौर पे 3.25 प्रकाश वर्ष को एक पारसेक कहते हैं। पारसेक दोस्तों पैरालैक्टिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है और इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पारसेक 3.0857 इंटू 10⁻16 मीटर और एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो इसलिए एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। सही उत्तर यहाँ पर निकट का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारसेक किसका मात्रक होता है? तो उत्तर है पारसेक दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो सही उत्तर है सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 0.39 इंच के बराबर होता है, इसलिए सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। आप देखिए 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। 1 फीट
30.305 मीटर के, और 1 फीट 30.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर के बराबर होगा, जिसको 6 गुणे 30.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर या 183 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर में व्यक्त किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 नैनोमीटर होता है कितने के बराबर? तो उत्तर है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। मीटर में जब हम नापेंगे तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होगा, जबकि जब 10⁻⁻9 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एम्पीयर मापने की इकाई क्या है? तो सही उत्तर है एम्पीयर विद्युत धारा मापने की इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं और इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो? तो सही उत्तर है मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। तो मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए, त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल जो है बल का मात्रक न्यूटन, कृत कार्य आप देखिए कृत कार्य जो है इसका मात्रक जूल है और आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2। तो मिलान करिए, 4 3 1 2 ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन के समय दर को कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है और कार्य का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कार्य का मात्रक जूल है, बिल्कुल सही है। बल का न्यूटन है, सही है। द्रव्यमान का किलोग्राम और दाब का डाइन, ये सही नहीं है क्योंकि दाब का एसआई मात्रक आप जानते हैं पास्कल है। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वाट जो है ये जो है शक्ति का मात्रक है। इसके अलावा नाट, तो नाट आपका दोस्तों समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नॉटिकल मील नौ संचालन की दूरी नापने की इकाई और कैलोरी ऊष्मा मापन की इकाई है। तो सही उत्तर 4 3 2 1 यहाँ पर मिलान करते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलन करना है। इसमें यहाँ पर मात्रक और जो राशियाँ हैं उनका, तो आप देखिए एम्पियर जो है वो एम्पियर आप जूल दोस्तों आप जान लीजिए कि कार्य का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। वाट सामर्थ्य का मात्रक है। वोल्ट विभवांतर का और कैलोरी ऊष्मा का। तो सही सुमेलन हो जाएगा आपका 3 1 2 4 5। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, जूल कार्य जो है और ऊर्जा का मात्रक है। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का, वाट सामर्थ्य का, इसके अलावा वोल्ट विभवांतर का और कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। एक प्रश्न और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो याद रखिएगा 746 वाट होते हैं 1 हॉर्स पावर में। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है जिसे वाट कहते हैं। 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड और एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है। नॉट जो है वो जहाज के चाल की माप, बिल्कुल सही है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, सही है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई और प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, तो ये गलत है क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी मापन यानी लंबी दूरियों के मापने की इकाई है।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। इसमें पूछा गया है एंगस्ट्राम इकाई है किसकी? तो सही उत्तर है एंगस्ट्राम तरंग दैर्घ्य की इकाई है। एक एंगस्ट्राम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। तो इसमें सूची 1 में मात्रा और सूची 2 में इकाई या यूनिट दी गई है। उच्च वेग, तो यहाँ पर आप देखिए उच्च वेग को मैक में मापा जाता है, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्राम में, दाब को पास्कल में या ऊर्जा की इकाई जूल है। तो सीधे सीधे आप देख सकते हैं दोस्तों 1 2 3 4 करके ये सुमेलन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। द्रव यांत्रिकी के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष के वस्तु वेग और उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात है। मैक जो है उच्च वेग, दोस्तों आप जान लीजिए मैक ये उच्च वेग को प्रदर्शित करता है और मैक आप जान लीजिए कि उच्च वेग को प्रदर्शित करता है। तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्राम में किया जाता है। दाब का मात्रक पास्कल और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है किससे? तो सही उत्तर है जैसे पास्कल दाब या दबाव से संबंधित है। 1 माइक्रान बराबर होता है किसके? तो उत्तर है 1 माइक्रान 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रान मीटर में 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, ये हो जाएगा 1/10³ मिलीमीटर, जिसको 1/1000 मिलीमीटर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 1 माइक्रान लंबाई प्रदर्शित करता है किससे? तो ये 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। 1 माइक्रान 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। जब इसको सेंटीमीटर में प्रदर्शित करेंगे तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल जो है ये ध्वनि की प्रबलता की इकाई बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, तो सेल्सियस ऊष्मा नहीं बल्कि ताप को मापने का मात्रक है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है और नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने की इकाई समुद्री मील या नॉटिकल मील है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है जिसे वाट कहते हैं और एक अश्वशक्ति 746 वाट के समतुल्य होता है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल मात्रक में मापते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? आपको बताना है कैलोरी, कैलोरी, किलो जूल या वाट। तो सही उत्तर है वाट। दोस्तों ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। ऊष्मा का मापन कैलोरी, कैलोरी, जूल, किलो जूल में किया जाता है। वाट जो है वो शक्ति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग या जूल। तो सही उत्तर है सेंटीग्रेड। दोस्तों ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं बल्कि तापमान की इकाई है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य कितना है? 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर या 100 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 1 पिकोग्राम बराबर होता है कितने के? तो उत्तर है 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। द्रव्यमान को मापने की जो लघु इकाइयां हैं मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम और फेम्टोग्राम हैं। 1 पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम, 1 मिलीग्राम 10⁻³ ग्राम, 1 माइक्रोग्राम 10⁻6 ग्राम, नैनोग्राम 10⁻⁹ ग्राम और फेम्टोग्राम 10⁻⁻15 ग्राम के बराबर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों पास्कल इकाई है किसकी? तो सही उत्तर है पास्कल दाब की इकाई है। ये एक जो है अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों दाब की इकाई क्या है? तो आप जानते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दाब की इकाई है। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है और दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है जिसे पास्कल कहते हैं। अगला प्रश्न है दाब का मात्रक क्या है? तो सही उत्तर है दाब का मात्रक जो है दोस्तों आप जान लीजिए
क्या होता है, तो दाब का मात्रक जो है बल बटे वर्ग सेंटीमीटर यानी किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर से निरूपित किया जाता है। दाब की प्रचलित इकाई जो है एक दाब की एक अप्रचलित इकाई है, एसआई प्रणाली का अंग नहीं है। दाब की वर्तमान में प्रचलित इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल है। तो यहाँ पर आप देखिए कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है, ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक दबाव या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या होती है। तो सही उत्तर है बार जो है दोस्तों, ये वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक है जो 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाब समतुल्य है किसके। तो उत्तर है 1 बार के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डाइन 1.02 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम, एक बार 10⁻⁶ डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसलिए डाइन का मान बार के मान में प्रतिस्थापित करने पर एक बार 10⁻⁶ डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर यानी 1.02 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁶ किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। प्रतिबल, बल, विकृति, दाब या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही उत्तर है विकृति। किसी वस्तु की विमा या आयाम में परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से सामान्य जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तेल का एक बैरल कितना होता है। तो सही उत्तर है 159 लीटर। पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में नापी जाती थी, इसे अब घन मीटर में नापा जाता है। एक बैरल 158.9873 लीटर के बराबर होता है और घन मीटर में इसका मान 0.158987 घन मीटर के बराबर होता है। और आप जान लीजिए एक बैरल 42 यूएस गैलन के बराबर होता है और एक बैरल 34.9723 यूके गैलन के बराबर होता है। अगला प्रश्न है लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या फर्मीमीटर। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इसमें फर्मीमीटर लंबाई की न्यूनतम इकाई है। एक माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर, एक नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर और एक फर्मीमीटर 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो इस तरह से फर्मीमीटर यहाँ विकल्पों में सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आप देखिए क्यूसेक, क्यूसेक जो है ये प्रवाह की दर को मापने की इकाई है। बाइट, तो बाइट जो है वो कंप्यूटर में स्मृति मापने की इकाई बाइट है। रिक्टर, तो ये भूकंप की तीव्रता और बार जो है दाब मापने की इकाई है। तो सही उत्तर 3, 4, 3, 4, 2 और 1। तो विकल्प देखते हैं दोस्तों 3, 4, 2 और 1, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो सही उत्तर है जल का बहाव जो है ये क्यूसेक में मापा जाता है या जल का प्रवाह। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। तो ये है डाप्सन। डाप्सन में ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। एक डाप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर या ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डाप्सन यूनिट 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। अगला प्रश्न है डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर है डाप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों डाप्सन यूनिट से क्या मापा जाता है। तो ओजोन की सांद्रता डाप्सन यूनिट से मापी जाती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान खंड का पहला अध्याय मात्रक या इकाई। और ये यूनिट या ये अध्याय आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो प्रश्न इसमें पूछे गए थे हमने उनको दोहरा लिया, उनकी व्याख्या भी कर दी। आप इसे तैयार कर लीजिएगा।
आगे इसी तरह अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।